सोने का खेत, अकबर और बीरबल की कहानी। महाराज अकबर को अपने महल में एक गुलदस्ते से बहुत प्यार और लगाव था। वह गुलदस्ता बचपन में उनकी अम्मी ने उनके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। अकबर उस गुलदस्ते को अपने बिस्तर के सिरहाने रखते थे। एक दिन कमरे में सफाई करते वक्त किसी नौकर के हाथ से गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। नौकर अपना सारा काम छोड़कर उस गुलदस्ता को जोड़ने लग जाता है। नौकर सारा दिन गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश करता रहता है, पर गुलदस्ता नहीं जोड़ता है। अंत में तंग आकर नौकर टूटे गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। महाराज अकबर जब रात को अपने महल के कमरे में पहुँचते हैं तो गुलदस्ता कमरे में नहीं देखकर नाराज होते हैं। तुरंत कमरे को सफाई करने वालों को बुलाया जाता है और गुलदस्ते के बारे में पूछा जाता है। नौकर रात को महाराज के डर से बोल देता है, गुलदस्ता काफ़ी गंदा हो गया था, वह सुबह अपने घर से साफ कर ले आएगा। महाराज उसे जाने देते हैं और बोलते हैं, आइंदा गुलदस्ते को कमरे से बाहर न ले जाएं और सुबह जल्दी से ही उसे वापस ले आएं। पूरी रात नौकर अपने घर में सोता नहीं है। वह बेचैन और परेशान अपने घर में इधर उधर घूमे जा रहा होता है। इस तरह नौकर को परेशान देख उसकी पत्नी ने उसकी परेशानी की वजह पूछती है तो वह रोने लगता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि सफाई करते समय गलती से उसके हाथों से गुलदस्ता ज़मीन पर गिरकर टूट गया है। उसकी पत्नी ने बोला, एक गुलदस्ता ही तो है, महाराज दूसरा ले आएंगे और तुमने उनसे झूठ क्यों बोला और अब सुबह महल में तुम क्या ले जाओगे? पत्नी ने उसे कहा, तुम महल के दरबार लगने के बाद जाओ और दरबार में बीरबल और अन्य लोगों के सामने सच बोल देना। महाराज अकबर तुम्हें क्षमा जरूर कर देंगे। पत्नी की बात सुनने के बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और सो गया। सुबह वह दरबार शुरू होने के बाद नौकर अकबर से अपनी गलती और झूठ की माफ़ी मांगने लगता है। अकबर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, अगर गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने झूठ क्यों बोला? और नाराज होकर नौकर को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। अकबर को ऐसा करने से बीरबल रोकने की कोशिश करता है और महाराज को बोलते हैं कि हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक न एक बार झूठ जरूर बोलता है और इसने तो माफ़ी पूरी सभा में आकर मांगी है। ऐसे हिम्मत सब में नहीं होती महाराज। अकबर बीरबल से नाराज होते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने भी हमारे राज में कभी झूठ बोला है? बीरबल अकबर को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता है वह झूठ नहीं माना जाता है। पर महाराज बीरबल की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं और बीरबल को उसी वक्त राज से निकल जाने का आदेश देते हैं। अकबर ने दरबार में बैठे सभी राज पुरोहितों और अन्य से पूछा कि आप में से और कौन कौन झूठ बोलता है, वह अभी इस राज्य से चले जाए। पर सभी ने यह बोला कि वह झूठ नहीं बोलते। बीरबल को भरी सभा से निकल जाने का अकबर का यह आदेश अपमानजनक था और बीरबल यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे किसी तरह अपनी बात को साबित करनी थी कि हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक सोनार के यहाँ गए और मकई का एक छोटा रेड़ी और सोने के कुछ मकई के दाने बनवा लिए। अगली सुबह वह राजा अकबर के दरबार में फिर उपस्थित हुए। अकबर उन्हें देखते हुए उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज मुझे एक बाबा ने मकई के सोने के कुछ दाने और रेड़ी दिया और बोला है, अगर इसे लगाऊंगा तो पूरे खेत में सोने की मकई की फसल होंगे, तो तुझे खेत की ज़रूरत है। अकबर बीरबल की इस बात से खुश हो जाते हैं और अपने राज में सोने की फसल उगाने के लिए बीरबल को खेत देने के लिए राजी हो गए। बीरबल ने अकबर और दरबार में उपस्थित सभी को खेत में चलने को आमंत्रित किया। सभी खुशी खुशी बीरबल के साथ चल दिए।
खेत में पहुंचकर बीरबल ने मकई के दाने को राजपुरोहितों की ओर बढ़ाया और बोला, मुझे बाबा ने बोला था कि खेत में तभी फसल सोने की उपजेगी जब कोई ऐसा व्यक्ति इसे खेत में डालेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। वहाँ उपस्थित सभी ने सोने के बीज लेने से मना कर दिया। बीरबल ने आखिर में सोने के मकई के बीज महाराज अकबर की ओर बढ़ाए। अकबर ने भी बीज लेने से इनकार कर दिया और बोला, मैंने भी बचपन में खेल खेल में काफ़ी झूठ बोला है। यह बोलकर अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उस नौकर को भी फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया। धन्यवाद।